राम राम। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर रिवीजन? रिवीजन के लिए बढ़िया तरीका क्या है? हम कैसे रिवीजन अपना बहुत इतना शानदार कर लें कि जब हम पेपर में जाएं तो वो चीज़ें हमारी छूटे ना। हम कुछ चीज़ें जो बता रहे हैं 4 पॉइंट में हम डिस्क्राइब करेंगे और यकीन मानो ये सारे पॉइंटर्स जो हैं वो आपने अगर अपना लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो, रिवीजन किसका करते हैं हम? देखो, रिवीजन हम पूरी किताब का कभी नहीं करते हैं, हम पूरे सिलेबस का रिवीजन कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि कई बार कुछ किताबें पढ़ रहे होते हो, कुछ सिलेबस पढ़ रहे होते हो, उनमें से मान लो हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि 10 पेज आपने पढ़े, उनमें से कोई 2-3 पेज या 2-3 पेज के 2-4-10 पैराग्राफ ऐसे होंगे जो बहुत बुद्धि में चढ़ते नहीं एक बार में। ठीक है, बाकी जैसे कि एक पेपर में आपने एग्जाम हॉल में बैठे, वहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 100 में 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखोगे सबकी कॉपी में सॉल्व है। ठीक है, तो उसी तरीके रिवीजन का होता है कि अगर 200 पन्ने की किताब है तो 190 वो पेज होंगे जो हम ये नहीं कह रहे पहली बार में समझ में आएंगे, बट मल्टीपल रिवीजन के बाद वो समझ में आ जाते हैं। तो बचता है 10 पेज का काम, उसके नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है जिससे कि हम पूरा सिलेबस निपटा पाएं। पहली चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़, हमेशा रियलाइज करने से ही रिवीजन होता है। जो रिवीजन है वो इक्वल है रियलाइजेशन का। जैसे कि अब आपने एक पेज पढ़ा, कुछ भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, या हम कह रहे हैं मैथ्स के कोई टॉपिक लगाए। ठीक है, अब होता यह है जब टीचर पढ़ा रहा होता है, अपनी कॉपी पे नोट कर ले रहे होते हो, तो जब वो लिखते हो उसको समझना नहीं बोलते हैं। पहली बात तो उसको हम कुछ भी नहीं बोलते, उसको बस यही होता है कि तुम नकल कर रहे हो। क्यों? भले देख के भी नहीं उतार रहे हो, वो जो कुछ बोल रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंट जा रहा है और तुम लिख दे रहे हो। ठीक है, तो उसको तो हटा ही देते हैं। जब तुमने एक नोट्स बना लिए किसी टीचर के, उससे जो भी तुमने पार्ट पढ़ा है, जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा है, अब क्या करना है? आंखें बंद करो, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा खुद से डिस्कस करने का सोचो। ये सबके अंदर एबिलिटी होती है, इसमें कोई बहुत बड़े हमने रॉकेट साइंस नहीं बता दी है कि सबके अंदर खुद से बात करने की क्षमता भगवान ने दी है। तो जैसे ही आंखें बंद करते हो, उस चैप्टर में जाते हो, तो चीज़ें रिमाइंड होती हैं, बार बार रिमाइंड होती हैं, जिससे कि तुम्हारी वो चीज़ें और कन्फर्म हो जाएंगी। और देखोगे जब तुम आंखें बंद करके उस चीज़ का रिवीजन कर रहे होगे तो 10 में से 3 या 4 चीज़ जाएंगी दिमाग में, 7 फिर भी उड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है रिवीजन की? देखो, रिवीजन का हमने वही बताया, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन होता है। रिवीजन अगर पक्का करना है तो उसको अप्लाई करना चालू कर दो। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें चाहिए कि रिवीजन जो किया है वो मेरे साथ बना रहा है, उसको अप्लाई करना चालू कर दो। अब वो कैसे होगा? जो भी तुमने पढ़ा है, जिसका भी तुमने रिवीजन किया है, कोई चैप्टर होगा, कोई टॉपिक होगा, अब उस चैप्टर या टॉपिक के वीडियोस देखो जाके, क्वेश्चंस देखो जाके अपने प्रीवियस ईयर पेपर में, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी उस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो उनको देखो जाके। अब जब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो तुम क्वेश्चंस को उससे रिवीजन जो किया उससे रिलेट कर पाओगे और तुम सॉल्व करोगे। हो सकता है गलत हो जाए पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बार बार उसको रिवीजन करोगे, उसको ध्यान में रखते हुए, उस तरीके क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, तो वो टॉपिक तुम्हारा बहुत कवर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी बात जो हम रिवीजन की हमेशा से बोलते हैं, सबसे बोलते हैं कि कोशिश ये करो कि सोर्स बहुत लिमिटेड होना चाहिए, रिवीजन उसका जस्ट डबल ट्रिपल होना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब तुमने लक्ष्मीकांत भी खरीद ली, मनोहर पांडे भी खरीद लिए, तुमने किसी के इकोनॉमिक्स के नोट भी इकोनॉमिक्स के नोट भी ले लिए किसी से, और बहुत तरीके की तुमने 25-30 किताबें ले ली हैं जो कि जो एसएससी है उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, बट तुम एसएससी के लिए वो पढ़ना चाह रहे हो, तो उतना रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए प्लानिंग चाहिए, और प्लानिंग के लिए एसएससी की जीके में इतनी प्लानिंग करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच से ही रिवीजन हो सकता है जिससे वो तैयारी पक्की हो सके। राम राम।